नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तब लाइक करें। वृश्चिक राशि वालों, अगर ज़िंदगी में आपको सफल बनना है तो थोड़ा सा चेंज तो लाना होगा, लेकिन कब और कैसे, क्या चेंज लाएं कि जीवन ही आपका बदल जाए। सबसे पहली बात तो हमने हेडलाइन में ही लिखी है। आप सोचते हो कि कोई आएगा और आपकी लाइफ को बदल देगा, या भगवान आएंगे और चमत्कार कर देंगे और आपको रातों रात करोड़पति बना देंगे, तो आप गलत सोचते हो। आज हम कुछ ऐसी बातें आपके साथ शेयर करेंगे जो आपको सुनकर भी अच्छा लगेगा और आपके जीवन को बदलने के लिए बहुत हद तक मदद करेगा। तो चलिए सबसे पहले तो समझते हैं आप क्या सोचते हो, आपको जीवन में क्या चाहिए, आप क्या बनना चाहते हैं। सबसे पहला सवाल आप खुद से कीजिए, आप क्या चाहते हैं जीवन से। क्या आप चाहते हो एक आलीशान बिल्डिंग हो, एक सुंदर सी लंबी सी गाड़ी हो और उसमें बहुत सारे आपके अनुयायी हो, यानी आपके आगे पीछे करने वाले, आप एक रईस की तरह जीवन जिए। चाहते तो होंगे ही, क्योंकि हर कोई चाहता है। और वृश्चिक राशि वाले तो इनको कुछ मामलों में माँ का प्रेम भी कम मिलता है और ये कटु सत्य है। अगर माँ का प्रेम मिल भी जाए तो थोड़ी सी कड़वाहट होती है। तो कड़वाहट होना ना होना, आप तो चाहते ही हैं कि सब कुछ बेहतर हो, लेकिन सब कुछ कभी कभी हमारे हाथों में नहीं होता। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं सबसे पहली बात, तो आप जीवन में जो चाहते क्या हैं ये बहुत मायने रखता है। कभी ये मत सोचिए कि आपकी ज़िंदगी खत्म हो गई है, अब आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, लॉकडाउन सब कुछ बर्बाद कर दिया। ऐसा सोचिएगा भी नहीं, क्योंकि एक बात हमेशा ही दिमाग में रखें, व्यक्ति जो चाहता है जीवन में वही पाता है, जो चाहता है वही पाता है, हमेशा याद रखिएगा। तो ये चाहने और पाने के दरमियान कहाँ अंधेरा है जो आपके जीवन में रोशनी नहीं दे पा रहा है। आखिर क्या है ऐसा माजरा। जब हम कुछ चाहते हैं ना, तब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपके पैरों को काटते हैं, मजाक उड़ाते हैं आपके। आप क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है ये करने से तुम सफल हो जाओगे। बहुत बार बहुत सारे बच्चे हैं अभी तो दिमाग में इतने सारे कीड़े भरे हुए हैं, उनके दिमाग में क्या क्या करते रहते हैं और सफल भी होते हैं। लेकिन सही मायने में उनको थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, मॉरल सपोर्ट, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो जीवन में हमेशा ही पॉजिटिव सोचिए, हमेशा ही अच्छा सोचिए, क्योंकि सुख दुख हमारे कर्म का फल लगभग सब कुछ हमें यहीं पर भुगतना पड़ता है। ये मत सोचिए कि अभी हम थोड़े से पाप कर्म कर लेते हैं, थोड़े पुण्य कर लेते हैं अगले जन्म के लिए, ऐसा नहीं है। आप अपने काम से प्यार कीजिए और काम को करने के वक्त भी आप प्रभु को याद कर सकते हैं। हमारा यहाँ ज्योतिषी चैनल नहीं, हम आपके साथ बात नहीं कर रहे हैं, हम आपको मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन समझाने का तरीका। होता क्या है ना, कई बार हम जाने अनजाने अपने काम से प्रेम नहीं करते, बस जाते हैं, ड्यूटी पूरा कर लिया, आ गए घर। हम व्यवसाय भी करते हैं तो बहुत सारे स्टाफ हैं, वो काम कर रहे हैं, हम जाके वहाँ बैठ गए, आ गए, हिसाब भी नहीं देखते कि हमारा स्टाफ क्या कर रहा है, क्या हिसाब में लिख रहा है, कहाँ कुछ गड़बड़ियाँ तो नहीं हो रही। अक्सर होता है। काम से प्यार कीजिए ना, कैसे प्यार करें काम से, ये भी सवाल है। तो चलिए आज हम एक छोटी सी कहानी आपको बताते हैं। कहते हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भगवान से प्रेम करते हैं और उनकी ही भक्ति में खो जाते हैं। आखिर यही प्रेम है, लेकिन हम अपने काम से कैसे प्रेम करें। देखिए, जब कोई लड़की है, नई नई शादी होती है, ससुराल जाती है, वहाँ पर कुछ दिन बिताती है, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने पति के साथ घूमती है। एक नई नई शादी होती है तो अलग ही जीवन होता है। अब यहाँ पर जब वो वापस घर आती है ना, नई मायके आती है, और पति तो चला जाता है अपने घर, लेकिन कुछ दिनों के लिए जो वो मायके में रहती है तो वो खोई रहती है। घर में सबसे बात करेगी, सबके साथ प्रेम से है, हंस रही है, लेकिन खोई कहीं और है। कहाँ खोई है? पति की यादों में, क्योंकि वहाँ पर उनको उनसे प्रेम हो चुका है।
तो यही प्रेम आपको अपने काम से करना है। आप सबसे बातें कीजिए, सबके साथ समय बिताइए, लेकिन प्रेम सिर्फ अपने काम से कीजिए। प्रेम सिर्फ आप अपने लक्ष्य से कीजिए, क्योंकि यही लक्ष्य आपको सफल बनाएगा। हमने सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपके अंदर लड़ने की ताकत अगर है तो आप हमेशा ही जीतोगे। लेकिन आप जिस दिन खुद हार मान लेते हो, उस दिन दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको आगे बढ़ा दे। यानी सब कुछ हमारे मन में है। जैसा कि हमने शुरुआत में ही कहा, आप चाहते क्या हो ये मायने रखता है। आप जो चाहते हो उससे प्रेम करो, उस काम से प्रेम करो और उसी काम में दक्ष बनो। बार बार एक ही काम को करने से व्यक्ति उस काम में पारंगत हो जाता है। देखिए, रिस्क हर काम करने में है। चाहे आप किसी से प्यार भी करते हो तो भी रिस्क है, किसी के साथ भागकर शादी करते हो तो भी रिस्क है, आप एग्जाम देते हो तो भी रिस्क है। आपने जो पढ़ा है वो आएगा या नहीं, आपने जो लिख कर आया है आंसर कहीं गलत तो नहीं हो गया, तमाम तरह के रिस्क हैं। लेकिन रिस्क जब तक आप लोगे नहीं तब तक सफल कैसे बनोगे? क्या करना है, भाग जाना है छोड़कर? नहीं, धीरे धीरे चलते रहिए। यही रिस्क तो आपको सफल बनाएगा। आपके ख्वाब जो है, आपके जो सपने हैं, जब आप सपने में देखते हो एकदम से मलमल के गद्दे पे सोए हुए हो, खाना लेके लोग हैं, चलिए खा लीजिए साहेब, बहुत तरह की चीज़ें सपने देखते हैं। अभी तो बच्चे बहुत सपने देखते हैं। अब इस सपने को पूरा करने के लिए थोड़ा तो कर्म करना होगा। तो अपने सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़िए। एक बहुत खूबसूरत वक्त आपका इंतज़ार करना है। आपको भागना नहीं है, रुकना भी नहीं है, चलते रहना है जब तक कि आप अपनी मंजिल के करीब तक नहीं आ जाते, जब तक कि आपके सपने पूरे नहीं हो जाते। इतना कमाइए कि जो चीज़ें अभी आपको महंगी लग रही है वो चीज़ें आपको सस्ती लगने लगे। आपको कमाना है, आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके अंदर नर्सिंग योग होता है। यानी जोड़ घटा गुना भाग सब इस योग में आ जाता है। और ये योग भले ही आपको डॉक्टर बनाए, अब हर कोई तो डॉक्टर बनेगा नहीं, लेकिन ये जोड़ घटाओ गुना भाग का भी योग है। बस आगे बढ़ते चले जाइए। सबसे पहली बात तो एक बात, आपको कोई भी काम करने में रिस्क लेना है। आपको शाबाशी मिले या गालियाँ, आपको दो चार शब्द सुनने को मिल जाए बुरे भले, लेकिन आपको उनसे सुनना नहीं है। आप इधर से सुनो उधर से निकाल दो, क्योंकि क्या फर्क पड़ता है। लोग तो सिर्फ आपके जो आपने कोशिश की उसमें हार गए तो वो उसका तमाशा बनाएंगे, अगर आप सफल हुए तो सेलिब्रेट करेंगे। लोगों का काम ही यही है, कभी तो कुछ करेंगे नहीं आपके लिए। आपको जो करना है खुद करना है। हमें एक बात ध्यान में रखिएगा, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। मायने ये रखता है कि कितने % आपने मेहनत की है, कितना ज़्यादा आप अपने काम से प्रेम करते हैं। आपके अंदर अगर परिस्थिति से लड़ने की क्षमता है तो जीत आप ही की होगी। आप हार ही नहीं सकते। लेकिन हमेशा ही बात दो याद रखिएगा, बिना सोचे समझे कभी कुछ मत कीजिए, क्योंकि अगर बिना सोचे विचारे आप काम करेंगे तो आपको पता ही नहीं होगा आगे कहाँ जाना है, मंजिल कहाँ है, रास्ते कहाँ हैं, कहीं आप भटक न जाओ। सोच समझकर एक मैप बनाइए दिमाग में, उसके बाद आगे बढ़िए। कभी भी खाली समय में लोगों के साथ गॉसिप करने में मत बिताइए। अपने ज्ञान को बढ़ाइए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए। अहंकार तो बिल्कुल भी नहीं, अहंकार को अपने जीवन में जगह मत दे, क्योंकि जिस दिन आप अहंकार करते हैं उस दिन से आपकी पतन भी शुरू हो जाती है। सीखने की उम्र ताउम्र है, सीखते रहिए, क्योंकि ये जो ज्ञान है ना, यही तो आपको सफल बनाएगा। कोई भी व्यक्ति अगर सफल है, आपको लगता है कि आपके पड़ोस का बच्चा है जो जिसके पास कभी खाने को नहीं था, आज बड़ी सी बिल्डिंग है, आज मार्केट में बहुत बड़ा बिल्डिंग बना लिया है, बहुत बड़ा बिल्डर हो गया, बहुत बड़ा ठेकेदार हो गया। आखिर कैसे? क्योंकि उसने हार नहीं मानी, उसने वही किया जो उसको करना है। आप भी वही कर सकते हो, क्योंकि हिम्मत न तोड़ना है न टूटने देना है। यही सबसे बड़ा पाप होगा, क्योंकि
जब वक्त बीत जाएगा तो पछताने के सिवा हाथ में कुछ नहीं मिलेगा। और अभी भी बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो पछताते हैं, काश कि हमने वो मौका नहीं छोड़ा होता। तो ये पछताना नहीं है, जो सामने आता है उसको अपनाइए, उसी से प्रेम कीजिए और आगे बढ़ते चले जाइए। जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया, जिस दिन आपने आगे बढ़ना बंद कर दिया, उस दिन जिंदगी वहीं पर समाप्त। ये नहीं करना है आपको। फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव।